वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका कोलकाता में। कोलकाता में धूप बहुत पड़ रही है, देखो अपने क्या ऊपर सेटअप बना रखा है। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी जा रहे हैं हम लोग घाट पे। यहाँ पे बहुत सारे घाट है। ओके, अभी हम पानी घाटी पे अभी हम जा रहे हैं। पानी घाटी पे बहुत सारे घाट है। ये मतलब ओके, यहाँ पे बनारस के बाद हाँ यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा घाट है गंगा मैया के पास। ओके, वही घाट से दिखाने के लिए ले जा रहे हैं। चलो, गंगा नदी पे घाट है। अभी वैसे हल्की यहाँ पे तो धूप हो रही है, पर वहाँ पे शायद ठंडा मौसम हो सकता है। और देखो, हाँ, तो 3 लोग हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं कोलकाता को। चलो शुरू करते हैं। वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नए एडवेंचर में। मैं कोलकाता में लगभग 10-14 दिन से हूँ। पूरा दिल्ली से जब आया था वो भी शूटिंग नहीं हो पाई। कोलकाता में 10-14 दिन से वो भी शूटिंग नहीं हो पाई। अभी मैं कोलकाता से हम चले, कल रात को चले थे और सुबह हो गई है। अब हम पहुँचने वाले हैं न्यू जलपाईगुड़ी। दार्जिलिंग के लिए आए हम, वो भी शूटिंग नहीं हो पाई। कोई शूटिंग वूटिंग कुछ नहीं हो पा रही है। 1-2 बार स्टार्ट करता हूँ ना, ये गोप्रो धोखा दे देता है मेरे को। ये जर्नी को जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो सौत्रिक भाई कर रहे हैं, तो ये बताएंगे। ये ट्रेन के बारे में थोड़ा सा बताओ। अगर कोई कोलकाता से दार्जिलिंग अगर करना चाहे तो कैसे? कोलकाता से दार्जिलिंग करना चाहे तो सबसे अच्छा रहता है दार्जिलिंग मेल। दार्जिलिंग मेल वो कितने घंटा लेती है? वो सब 10 घंटा लेता है। ओके, उसके बाद पदातिक सेकंड चॉइस होना चाहिए। वो 10 घंटा स्लीपर कोच में कितना रुपए लगेंगे उसके? उसका लगेगा 360 रुपये। 360, ओके, 10 घंटे। और बाकी जो ट्रेन से उसका मतलब फेयर थोड़ा कम है, 20-30 रुपया कम होता है। ओके, और वो उतना क्लीन भी नहीं होता, टाइम भी ज़्यादा लेता है। तो वही दार्जिलिंग मेल सबसे सही है। ओवरनाइट और पदातिक। ओके, हाँ, पहुँच गए। ओके, ये है वो ट्रेन जिससे हम आए हैं 03129, पर ये स्पेशल ट्रेन है शायद, ये हमेशा नहीं है। तो उन्होंने जो बताया अभी दार्जिलिंग में, ये जलपाईगुड़ी का रेलवे स्टेशन हम पहुंच गए हैं। यहाँ से अगर आपको नॉर्थ ईस्ट में जाना है या दार्जिलिंग घूमने आना है तो ये वाला स्टॉप। दार्जिलिंग लिखा है, दार्जिलिंग मेल लिखा है। दार्जिलिंग मेल, हाँ, हमारे सामने ही खड़ी हुई है। ये गर्मी तो हो रही है जुलाई में भाई। ये है हमारी टैक्सी, एक ये, 2 वहाँ पे। इसमें कुछ लोग जाएंगे, हम 25 लोग हैं टोटल। दीपा और मैं इस वाली में जाएंगे। थोड़ी सी गर्मी हो रही है, पर अब हाइट गेन करेंगे हम यहाँ से। दार्जिलिंग जाएंगे हम इधर हाँ। से। हाँ। कितना किलोमीटर होगा? 4 घंटे लग जाएगा। 4 घंटा? अरे बाप रे, 4 घंटा तो काफ़ी दूर है यार। मेरे को पानी वानी निकाल के अलग बैठना पड़ेगा टैक्सी में। हिचहाइकिंग रहती है ना, तो मैं होटल पे रुकवाता हूँ, सब बड़ा लग्जरी में जाता हूँ। शेयर टैक्सी में कम लग्जरी है भाई अपने लिए। ये पीछे पड़ गया मेरे। नहीं बाबू, ये पूरा मतलब टैक्सी स्टैंड ही है। ये रेलवे स्टेशन देख रहे हो, रेलवे स्टेशन पे ही टैक्सी और ये स्टैंड है। तो इसका किराया एक बार पूछ लेते हैं। शेयर्ड कैब कितना जाता है सिंगल पर्सन यहाँ से? हाँ? दार्जिलिंग शेयर कार में? हाँ, अभी तो 450। 450, हाँ। ओके। तो पहाड़ पे चढ़ाई हमारी शुरू हो गई है और नीचे बड़ी गर्मी हो रही थी। और यहाँ पे एकदम जैसे हमारी चढ़ाई शुरू हुई तो मौसम एकदम बदल गया, मतलब जैसे बादल के अंदर ही आ गए। एकदम टेम्परेचर वगैरह सबसे नीचे, तो वही चक्कर आ रहे थे एकदम। यहाँ पे मतलब हम सही मौसम में आए हैं या 12 महीने ऐसा ही रहता है यहाँ 12 महीने ऐसे लगते हैं, बट ये बारिश के टाइम में और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। ग्रीनरी ज़्यादा लग रही है, बहुत अच्छा लगता है। मज़ा आ रहा है, पूरा ग्रीनरी। और वाटर स्ट्रीम्स जो है ना यहाँ पे सारी। अच्छा, हाँ, काशी टाउन उधर पाइन फॉरेस्ट है। हाँ, बहुत अच्छा लगेगा। ओके। पूरा ग्रीनरी है। हाँ, और यहाँ पे जो वाटर स्ट्रीम्स वगैरह है ना, वो सारी फुल चल रही है इस वक्त। पूरा जो भी झरना वरना अगर आया तो देख कर रोकेंगे कहीं पे। बहुत सारे रिवर है जहाँ पे नाव भी। उत्तराखंड
उत्तराखंड जैसा ही थोड़ा थोड़ा मेरे को फील आ रहा है फिलहाल तो। उत्तराखंड में मतलब वैसा वाला जो डेवलप्ड जैसे नैनीताल वाली वो होती है ना रोड, वैसा है। मज़ा आ रहा है पर इस वक्त मौसम का, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी थी। मेरे को तो ऑलमोस्ट चक्कर आ गए थे। ये मेरे को बस के बारे में बता रही थी, मैं बोला रहने, मेरे को नहीं जानना। और अभी भी बहुत ऊपर जाना है। हाँ मतलब बादल तो अभी 2 से 3 डिग्री का फ़र्क लग रहा है हमें, और जाएंगे तो ऊपर और फर्क आ जाएगा। ये सीरियस है, मैं बोल रही हूँ। हाँ मैं ऐसे ही है उत्तराखंड जैसे। हाँ सही है, मज़ा आ रहा है। एक व्यू पॉइंट आया है, सारे लोग यहाँ का मौसम बड़ा सही हो रहा है यहाँ पे। 3 गाड़ियाँ हैं हमारी इस वक्त। उत्तराखंड जैसे ही रोड है और उत्तराखंड जैसे ही नज़ारे हैं, मौसम भी वैसे ही है। ये देखो, ओए ऊपर से पानी आ रहा है, ये झरना है और पूरा वैसे ही कमर्शियलाइज है। हाँ क्या हाँ ये रोहिणी वाटरफॉल है भाई, पहला व्यू पॉइंट जो आता है यहाँ से, और नज़ारे तो अच्छे हैं ही। मैं आपको बताऊंगा अभी यहाँ पे आप हिचहाइकिंग करके आ सकते हो कि नहीं। वैसे तो रोड बहुत इजी है, लेकिन शायद हेलमेट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने डबल हेलमेट लगा रखे हैं। तो अगर आपको दार्जिलिंग आना है तो एक हेलमेट लेके रखना, फिर इजी हो जाएगा हिचहाइकिंग से आ सकते हैं। ये वाला रोहिणी वाटरफॉल है, बढ़िया लग रहा है। पहला पॉइंट यही आता है। रास्तों से मेरी गहरी यारी हो गई, जो फर्ज से भरा था बस वो भी खाली हो गया। बुरा है जमाना, तू चल टकर न कर अगर मगर, कैसा है ये सफर, मंजिलों की न है कोई खबर, सफर एकदम मिस्टी हो रखा है, एकदम वाइट भाई। मतलब मैं कैमरा निकालूं तो भी पीछे वाइट ही दिखाई देगा, लेकिन हमारे कभी कान बंद हो जा रहा है, कभी नाक बंद हो जा रही है, कभी खुल जा रहा है, कभी इस तरह। हाइट बहुत तेज़ी से गेन कर रहे हैं हम। लेकिन मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे पूछा था ये मतलब क्या साइंटिफिक फिनोमेना होता है, हमारे अंदर बॉडी में क्या चीज़ होती है जिसकी वजह से ये होता है। कभी कान बंद हो रहा है, कभी नाक बंद होती है, खुलता है, पता नहीं क्या होता है। मेरे को बताओ कमेंट में। कोई किसी का जवाब कोई अच्छा आया नहीं था। पिछली बार हमने पूछा था, ये जम्मू कश्मीर में थे जब हम, बहुत तेज़ी से वहाँ पे भी यही चीज़ हो रही थी। तो क्या होता है ये मतलब हाइट गेन और लूज़ करने पे ये जो होता है कान में, बताओ ज़रा कमेंट। देखते सबसे अच्छा रिप्लाई किसका है। पैरों को बांधे बेड़िया, बताए 100 कहानियाँ, तू रोशनी तू रंग है, तू उड़ रही पतंग है, बना है तू ढाले गजब आसमान है, तो इस ज़माने का। बहुत ही सुंदर नज़ारे चल रहे हैं, आहा एकदम मिस्टी पूरा। मानसून का वैसे सीज़न भी है, पर हाँ वैसे भी इधर ऐसा ही रहता है। एक हनुमान जी की मूर्ति और लिखा है आई लव कुर्सोंग। ये देखो मस्त नज़ारा एकदम, और पीछे एकदम वाइट और ये है हनुमान जी की विशाल मूर्ति, लिखा हुआ है कुछ तो। ये देखो यार, हो ये भी एक अच्छा फ़ोटो पॉइंट है। 2 सेकंड है हमारे लिए स्टॉप। ये फ़ोटो लेके यहाँ से भी आके निकलेंगे, मन कर रहा है यहीं पे। मज़ा आ रहा है भाई यहाँ पे। आपको कैसा लगा पहली बार आके यहाँ? मैं पहली बार नहीं आई हूँ, 3 वीक्स पहले आई हूँ। और अगला बार भी परसों हो जाएगा। हाँ, परसों आएंगे। तो ये भाई यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं, तो डेली ऐसे लोगों को ग्रुप वगैरह को लेके आते हैं। नज़ारे देखो यार क्या मस्त लग रहा है। इनका कांटेक्ट वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कौन सा देना है, वह फेसबुक या यूट्यूब पे देख सकते हो, फेसबुक। ओके चलो मैं कांटेक्ट लिंक दे दूंगा। ये देखो यार क्या फ्रेमिंग आ रही है यहाँ से हर चीज़ की, बढ़िया लग रहा है। उसके बाद हम जाएंगे मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस डाउ हिल। लोग बोलते हैं उधर भूत रहते हैं, हम नहीं मानते, ड्राइवर लोग भी नहीं मानते, लेकिन लोग बोलते हैं। फोटो आता है ना भूत के जैसा। देखते हैं भूत के फोटो आते हैं नहीं। लेकिन प्लेस बहुत अच्छा है, पाइन फॉरेस्ट है। हाँ
कैंपिंग टेंट रख के, अंधेरा हो जाएगा। कैंपिंग टेंट रख के बोल दूंगा यहाँ पे मैंने कैंपिंग करी थी। खोल के पैक करूंगा दोबारा से। एल्पाइन के लंबे लंबे पेड़ और मिस्टी हो रखा है पूरा बादल बादल। बहुत अच्छा नज़ारा चल रहा है। मेरे तो आँख लग गई थी और जन्नत में पहुंच गया। आँख खोली तो ऐसा नज़ारा नहीं मिलता उत्तराखंड और ऊटी वाले में भी नहीं था। ये अलग है थोड़ा सा, तो मज़ेदार है। ठंडी भी लग गई है, एक शर्ट पहननी पड़ेगी मुझे। देखो यार क्या नज़ारा। ये देखो भाई हमारी दार्जिलिंग में पहली चाय। ये दार्जिलिंग की क्या बोलते हैं इसको, लाल चाय बोलते हैं क्या? ये वही है ना लाल चाय। ये दार्जिलिंग में उगने वाली लाल चाय, हनी टी। ओके, लेकिन चाय पत्ती वही है, वही। ओके, और ऊपर वही वाली। ओके, और ऊपर देखो यार नज़ारे, और टॉय ट्रेन भी है। थोड़ी सी बारिश आ रही है वरना मैं आपको ठीक से दिखाता अभी। और ये टॉय ट्रेन की पटरी है। टॉय ट्रेन इंडिया में अभी 3 जगह बची है, शिमला, ऊटी और ये वाली एक दार्जिलिंग की है। नज़ारे यार इतने बढ़िया चल रहे हैं ना, मन कर रहा है कैमरा बंद ही ना करूँ, लेकिन बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है। क्रिएटिव आदमी के लिए ये चॉइस करना ना बड़ा वो होता है फिर यार, मतलब लेना भी है नहीं लेना, ये डिसीजन ना बड़े खतरनाक होते हैं। कभी कभी प्रेशर आ जाता है बहुत ज़्यादा यार, क्या लेना क्या नहीं, दिमाग खराब हो जाता है। पर देखो यार उसी प्रेशर की वजह से हम ये सब घूम पाते हैं। अच्छा हुआ मैं ट्रैवल ब्लॉगर बना, ज़िंदगी का सपना पूरा। ये है वो कैफ़े जिसमें हम थोड़ा टी ब्रेक के लिए रुके। ये अंकल जी आपका कैफ़े है? ये आपको हिंदी आता है? हाँ, यहीं से हो आप? दार्जिलिंग। ओके, आपका जन्म कौन से साल का है? हिंदी नहीं आता? कान थोड़ा कम सुनता है ना। ओके, कम सुनते हैं। ओके ठीक है। वो हो गया हाँ, अभी थोड़ा वो हो गया, ज़्यादा साल हो गया। कौन से साल की उम्र होगी इनकी? 91? नहीं 1991 कैसे हो सकता है यार? 90 या 91 एज होगा। अच्छा, एज 91। ओके, 91 नहीं होगा, 90 होगा शायद। यहाँ पे दार्जिलिंग में कौन सी हिंदी भाषा ही बोलते हैं सब क्या? वैसे नेपाली दार्जिलिंग के जो ज़्यादा लोग बोलते हैं वो नेपाली बोलते हैं। ओके, अब हिंदी भी सीख गए होंगे अब तो काफी। हिंदी तो पहले आता है ना, हिंदी तो सबको आता है ना, हिंदी तो सबको आता है, हिंदी तो सबको। वैसे ज़्यादातर लोग नेपाली हैं क्या यहाँ पे? नेपाली और इंग्लिश। नेपाली और इंग्लिश। अच्छा, फाइनली टॉय ट्रेन। दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन है ये। सिर्फ 2-3 इसमें डिब्बे हैं। मिल गया शॉट तो भाई। मजा आ गया। मैं इसके अंदर नहीं बैठा यार कभी। वैसे ही रोड के साथ साथ ही चल रही है इसकी पटरी, तो नज़ारे तो वही हैं, पर हाँ इसके अंदर बैठने का एक्सपीरियंस अलग है। देखते हैं, ट्राई करेंगे। पहुंच गए फाइनली दार्जिलिंग। देखो यार क्या पुरानी, यहाँ पे पुराने बहुत कुछ है। ट्रेन तो पुरानी है ही, और ये घर वर सब कुछ ना, कल्चर आपको पुराना वाला बहुत मिलेगा। हर एक बिल्डिंग पे लगभग यही लिखा हुआ है, सिंस 1850 1860, मतलब सब कुछ आपको अगर पुराना कल्चर और पुराने आर्किटेक्चर पसंद है दार्जिलिंग। Vad hakten alla fullfest hela dagen. Eten mjöl från livets grottekvarn.